तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें एडवर्ब नाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको सिखाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से ये जो एडवर्ब है हमारा वीक रह जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे नंबर भी कट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। एडवर्ब क्या होता है, ये किस तरीके से सेंटेंस के अंदर काम करता है, इसको आखिर क्यों लगाना सेंटेंस के अंदर जरूरी होता है, और जब सेंटेंस के अंदर ये लगता है तो ये किस प्रकार अपना काम सेंटेंस के अंदर करता है। इस प्रकार के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की इस वीडियो में एडवर्ब के बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, बस 10 मिनट बने रहिए और इसी 10 मिनट में एडवर्ब को आप सीखने वाले हो। इसी 10 मिनट के अंदर आपका एक एक डाउट्स एडवर्ब से रिलेटेड सॉल्व होने वाला है, समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, एडवर्ब को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी सिंपल से एक डेफिनेशन है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन के माध्यम से ही आप ये जान पाएंगे कि आखिर ये क्या चीज है और ये किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशंस है वो कुछ इस प्रकार है। An adverb is a word that qualify a verb, an adverb and an adjective, और ये कभी कभी सेंटेंस के बारे में भी बताता है। और इतना ही नहीं, ये वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंस के साथ साथ में यदि आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे ना तो ये प्रपोजिशन के बारे में भी बताता है आपको, कंजंक्शन के बारे में भी बताता है आपको, और एक्सेप्शनल केसेस में ये नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। समझ में आ गया, एडवर्ब में इतना पावर है। लेकिन आज की इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको एडवर्ब को समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए मैं आपको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिर एडवर्ब किस तरीके से सेंटेंस में काम करता है। दोस्तों, बस एक एक चीज को आपको बोर्ड की तरफ देखना है और समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस के अंदर चीजों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे आपका इंग्लिश वीक रहेगा। समझ में आ गया? चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं वर्ब को ले लूंगा कि ये वर्ब की विशेषता ये कैसे बताते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप एडवर्ब की ओर देखिए। एडवर्ब यानी कि सीधी सी बात है, इसके नाम में ही वर्ब शब्द जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? वर्ब शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि एडवर्ब इस प्रकार के शब्द होते हैं जो कि वर्ब के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट क्या ऐड करते हैं, क्या इसमें इसकी विशेषता बताते हैं, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि एक सिंपल सा मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही रन्स फास्ट। ठीक है, वह तेज दौड़ता है। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो ही है ना वो क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? मुझे पता है आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, आप बता सकते हैं इसमें ही है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसमें आप मुझे बता सकते हैं रन्स क्या है? ऑब्वियसली है, यहां पे रन्स है वो वर्ब है, और यहां पे फास्ट है वो एडवर्ब है, आप ये भी जानते होंगे। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना, एडवर्ब इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि वर्ब के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, क्या इसकी विशेषता बताते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा इधर की ओर अपना जो ध्यान है वो लगाइएगा। दोस्तों देखिए, इसका जो मतलब होता है वह दौड़ता है, यानी ही रन्स का मतलब होता है वह दौड़ता है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ब इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि किसके बारे में बताते हैं, सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है इसके बारे में बताते हैं।
इसलिए वर्ब को डूइंग वर्ड बोला जाता है। और कभी कभी ये अवस्था के बारे में भी बताते हैं, इसलिए इसको स्टेट वर्ड भी कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है बेटा, सीधी सी बात है, इसमें जो ही है यानी कि सब्जेक्ट है वो दौड़ने का काम कर रहा है। अब दोस्तों देखिए सीधी सी बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कोई भी इंसान यानी कि सब्जेक्ट ऑब्वियसली है, कोई इंसान तो होगा ही, कोई ना कोई तो नाउन होगा ना। समझ में आ रहा है? अब कोई भी नाउन यदि वो दौड़ रहा है तो सीधी सी बात है या तो वो तेज दौड़ रहा होगा, यदि वो चने वगैरह और बादाम खाता है तो वो तेज दौड़ रहा होगा, या फिर यदि वो आपके जैसा नहीं, आपके पड़ोसी के जैसा यदि वो आलसी व्यक्ति है तो धीरे धीरे दौड़ रहा होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि दौड़ने की विशेषता होती है, या तो कोई तेज दौड़ सकता है या कोई धीरे धीरे दौड़ सकता है, कछुए जैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि सीधी सी बात है, यहां पे जो वर्ब दिया गया है इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये इसके पास में दिया गया शब्द बता रहा है। यानी कि सब्जेक्ट आपका दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। अब दोस्तों देखिए यहां पे मान के चलिए यदि एडवर्ब नहीं होता यानी कि ये वाला जो वर्ड नहीं होता तो इसका सेंस क्या निकलता, वह दौड़ रहा है लेकिन वह स्लो दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, धीमे धीमे दौड़ रहा है, ये हमें पता नहीं चल पाता। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक और सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मान के चलिए सी वर्क्स स्लोली। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, वह काम करती है। समझ में आ गया? देखिए यहां पे सी क्या है बेटा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां पे वर्क है वो बेटा क्या है, यहां पे वर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेन वर्ब है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। अब देखिए इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है स्लोली। अब ये चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। यानी कि इस सेंटेंस को यदि हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब क्या होता है, वह काम तो करती है लेकिन धीमे धीमे करती है। अब दोस्तों देखिए यदि मैं इस शब्द को यहां से हटा दूं तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसको मान के चलिए मैं कट कर देता हूं तो इसका मतलब क्या निकलेगा, वह काम करती है। अब दोस्त देखिए काम करने का दो तरीका होता है, या तो कोई तेज काम करता है, जल्दी जल्दी से अपना काम है वो निपटा देता है, या फिर कोई आलसी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे फॉर्मेलिटी करता, धीरे धीरे काम करता है। समझ में आ गया? तो काम करने की दो ही तरीके से पहचान हो सकती है, या तो आप किसी काम को धीमे कर सकते हो या आप किसी काम को तेज कर सकते हो। समझ में आ गया? वैसे ही यहां पे एग्जांपल दिया, वह काम तो करती है लेकिन कैसा काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। अब दोस्तों देखिए यहां पे काम करना हो गया वर्ब, ठीक है। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये वाला शब्द बता रहा है, वो काम तो करती है लेकिन स्लो काम करती है, धीरे काम करती है। समझ में आ गया? यदि इस शब्द को हटा दें तो इस सेंटेंस का सही तरीके से अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसके अंदर हम ज्यादा गहराई में नहीं जा पा रहे। तो यही एक ऐसा वर्ड है जो कि उसके तरीके को क्लियर बता रहा है, वह काम तो करता है लेकिन धीरे धीरे करता है। यहां पे ये जो स्लोली है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। तो दोस्तों जब भी किसी भी बुक के अंदर किसी भी आप स्लैंग पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी यदि आपको किसी प्रकार का वर्ब के पास में ऐसा कोई वर्ड दिखे जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा हो, वो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ब ही होगा। समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं आखिर ये जो एडवर्ब है वो किस प्रकार एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। जैसे कि अभी तक तो आपने सीखा कि किस प्रकार ये जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताता है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव। आखिर ये जो एडवर्ब है वो कैसे एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। दोस्तों देखिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं, ही इज अ गुड बॉय। समझ में आ गया? ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। दोस्तों हम बात किसकी कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पे किस प्रकार एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताती है इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एडजेक्टिव आखिर होते क्या हैं। समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव आखिर क्या होते हैं? मैंने आपको क्लियर बताया था, एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। समझ में आ गया? देखिए ही इज अ गुड बॉय यानी कि वह एक, देखिए अच्छा लड़का है। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, और यहां पर बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का। तो यहां पे बॉय क्या है, एक नाउन है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है,
यहां पे गुड बता रहा है, तो गुड बेटा यहां पे क्या है, सीधी सी बात है, यहां पे गुड है वो एडजेक्टिव है। देखिए गुड किसके पास लगा है, नाउन के पास लगा है। ऑब्वियसली जब भी किसी भी नाउन के पास में, यानी कि नाउन से पहले कोई वर्ड लगे, कोशिश करना और समझना 90% वो एडजेक्टिव ही होगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार ये जो एडजेक्टिव है नाउन की विशेषता बता रहा है। देखिए ही इज अ गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। अब देखिए लड़के दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो कोई अच्छा हो सकता है और या कोई बुरा हो सकता है। अब ये जो अच्छा और बुरा है वो किसकी विशेषता है, किसी भी नाउन की। समझ में आ गया। आपके लिए कोई इंसान या तो अच्छा हो सकता है यदि वो आपकी सपोर्ट करता है, और हमेशा यदि कोई इंसान आपकी बुराई करता है, आपके बारे में हमेशा बुरा सोचता है, आपके काम में अवरोध पैदा करता है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बुरा है। समझ में आ रहा है। अब दोस्तों देखिए यहां पे किस प्रकार एक ऐसा वर्ड जो कि इसकी भी विशेषता बता देता है, वो है बेटा वेरी। यदि मैं यहां पे लगा दूं वेरी, ही इज अ वेरी गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। ये यहां पे एक सिंपल सी बात हो गई, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है, ये यहां पे बहुत अलग बात हो गई। यानी कि अच्छा होना, एक बहुत अच्छा होना, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। समझ में आ रहा है। अच्छा आप कैसे मानेंगे, किसी ने आपके लिए एक दो काम कर दिया तो ऑब्वियसली आप उसके व्यवहार को जानकर जान लोगे कि ये लड़का एक अच्छा है। लेकिन मान के चलिए कोई एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा आपकी हेल्प के लिए तत्पर रहता है, जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, जो हमेशा आपकी तारीफ करता है, आपके एक एक काम को बड़ी आसानी से करता है और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है, आप क्या बोलोगे, ये लड़का तो भाई बहुत ही अच्छा है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो बहुत वर्ड आया है ना, ये जो वेरी वर्ड आया है, ये क्या है बेटा, ये यहां पे एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। और किसके सामने लगा हुआ है, सीधी सी बात है, गुड के सामने लगा हुआ है। गुड यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप क्लियर देख रहे हैं, यहां पे वेरी है वो एडवर्ब है, और जो गुड है वो एडजेक्टिव है, बॉय है वो यहां पे क्या है बेटा, नाउन है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव विशेषता बता सकता है। यानी कि वह अच्छा लड़का तो है, लेकिन उसके सामने यदि वेरी जुड़ गया तो वहां पे बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि हम जस्ट इसका उल्टा कर दें, यदि मैं यहां पर लिख दूं ही इज अ बैड बॉय, समझ में आ रहा है। यदि मैं यहां पे लिख दूं वह एक बुरा लड़का है, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, लेकिन मैं यहां पे लिख दूं वह ही इज अ वेरी बैड बॉय, वह बहुत ही बुरा लड़का है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। समझ में आ गया। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये जो वेरी है ना, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। वेरी यहां पे क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। यहां पर वेरी क्या है, एडवर्ब है, जो किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। समझ में आ गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में एक एक डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी जो डाउट्स है वो बचना नहीं चाहिए। मैं सेकेंड सेंटेंस लिखता हूं, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ गया, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए सी यहां पे क्या है बेटा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इज यहां पे क्या है, वर्ब है। ए यहां पे क्या है, आर्टिकल है। ब्यूटीफुल यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। और गर्ल यहां पे क्या है, नाउन है। और ये कौन सा है, कॉमन नाउन है। समझ में आ गया। अब देखिए इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। तो यहां पे किसकी विशेषता बता रहा है, ये जो सुंदर ब्यूटीफुल वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। समझ में आ रहा है। इसलिए इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन की। समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए एक चीज समझिए, ये किस प्रकार ये सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की विशेषता बता सकते। यदि मैं इसमें वेरी शब्द जोड़ दूं तो इसका अर्थ ही निकल जाएगा, अर्थ ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि पहले इसका अर्थ था वह एक सुंदर लड़की है, लेकिन अब इसका अर्थ हो जाएगा वह एक बहुत ही सुंदर लड़की है। अब बहुत ही सुंदर लड़की तो भाई या तो मिस इंडिया होगी, या फिर मिस वर्ल्ड होगी, या फिर
मिस यूनिवर्स होगी। समझ में आ रहा है? बहुत ही सुंदर का मतलब तो वही बहुत ही सुंदर होता है। इसका अर्थ तो बिल्कुल अब हटके हो गया, यानी कि एक वर्ड इसमें जोड़ने से ही इसका जो अर्थ है बहुत बड़ा हो गया। यानी कोई लड़की सुंदर तो हो सकती है, लेकिन बहुत ही सुंदर का मतलब यानी कि बहुत ही सुंदर एक अलग हो गया। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है? केवल केवल ये वेरी शब्द लगने से। यहां पे वेरी शब्द है वो एक एडवर्ब है। अब दोस्तों देखिए यहां पे ब्यूटीफुल किसी का होना, यानी किसी का सुंदर होना एक अलग बात होती है, और किसी का बहुत सुंदर होना एक अलग बात होती है। यहां पे ये जो वेरी शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? ये जो इस वर्ड की यहां पे एडवर्ब है, ब्यूटीफुल। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के आगे लग लग के एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। बहुत ही आसान है इसको पहचाना। जब भी आप किसी प्रकार की सेंटेंस को पढ़ें और उसमें एडजेक्टिव को पहचान लें, और एडजेक्टिव के आगे यदि कोई वर्ड लगा है और वो वर्ड यदि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो समझ जाना आप भले उस वर्ड को पहचाने या ना पहचाने, वो वर्ड कोई और नहीं बल्कि एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। समझ में आ गया? चलिए, अब मुझे लगता है कि आपका जो एडवर्ब से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। अभी भी समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं और आसान एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिर ये जो एडवर्ब हैं, ठीक है, वो किस प्रकार एडवर्ब की ही विशेषता बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, एडवर्ब हैं, ये किस प्रकार एडवर्ब की विशेषता बता सकते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। पहला सेंटेंस लिखा ही रन फास्ट, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने ये वाला सेंटेंस लिखा था ही रन फास्ट, और दूसरा सेंटेंस लिखा था सी वर्क्स स्लोली, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इस सेंटेंस के अंदर पहले वाले सेंटेंस को ले लें तो ये ही यहां पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहां पे रन क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे वर्ब हो जाएगा, और यहां पे फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। इतना मैंने अभी आपको बताया था। अब दोस्तों देखिए, इसका किस प्रकार अर्थ एडवर्ब लगने से, यानी कि डबल एडवर्ब लगने से अलग हो जाता है। देखिए, वह रन मतलब होता है दौड़ना, वह तेज दौड़ता है, क्योंकि यहां पे देखिए सीधी सी बात है, ये फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, एडवर्ब इस प्रकार की वर्ड होते हैं जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं। वह दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता, ये जो तेज है वो क्या विशेषता है? किसकी? दौड़ने की। अब दोस्तों देखिए, वह तेज तो दौड़ता है, यदि मैं इसमें एक शब्द इसमें लगा दूं तो इसका देखिए अर्थ किस प्रकार अलग हो जाएगा। मैं यहां पे केवल वेरी शब्द लगाता हूं। पहले इसका अर्थ क्या था? वह तेज दौड़ता है। समझ में आ गया? अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकल रहा है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए, तेज दौड़ना और बहुत तेज दौड़ना, इन दोनों में डिफरेंस है। तेज तो कोई भी दौड़ सकता है, लेकिन हुसैन बोल्ट हर कोई बन सकता है क्या? हुसैन बोल्ट क्या करता है? बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है, इस अकेले वर्ड से पूरे सेंटेंस का अर्थ ही बदल गया। पहले इसका अर्थ निकल रहा था वह तेज दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वेरी यानी कि बहुत शब्द आगे लगा, इसका अर्थ ही निकल गया, और वेरी यहां पे एडवर्ब है। यानी कि सीधी सी बात है, इस अकेले वर्ड ने पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल दिया। तो आप क्लियर देख सकते हैं, ये जो वर्ड है वो यहां पे ऑलरेडी दिया गया एडवर्ब उसकी विशेषता बता रहा है। और आप क्लियर देख सकते हैं, एक सेंटेंस में दो एडवर्ब भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि किसी भी एडवर्ब के आगे यदि कोई एक्स्ट्रा वर्ड हो जो कि वो वर्ड पहले से दिए गए किसी एडवर्ब की विशेषता बताए, तो दोस्तों कोई और वर्ब नहीं बल्कि वो एडवर्ब ही होगा, और एडवर्ब इनअदर एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। आप यहां पे क्लियर दे सकते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है सी वर्क स्लोली। अभी मैंने आपको बताया था, यहां पे सी क्या बेटा? सीधी सी बात है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहां पे वर्क्स क्या है? वर्ब है। और यहां पे स्लोली क्या है? एडवर्ब है। वह धीरे धीरे काम करता है। ये जो वर्ड है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये ऑलरेडी दिया गया एडवर्ब है।
मैं यहां पे एक और वर्ड लगा दूं, केवल वेरी, वह बहुत ही धीरे धीरे काम करता है। पहले मतलब था इसका वह धीरे धीरे काम करता है, और बहुत ही धीरे धीरे यानी कि बिल्कुल कछुए की चाल, कछुए से और नीचे। समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है? ये वाले वर्ड की, स्लोली की। यानी कि धीरे धीरे और बहुत धीरे धीरे, इन दोनों में अंतर है कि कोई धीरे धीरे तो कर सकता है काम, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, ये एक एडिशनल चीज इसमें जोड़ देता है ये वाला वर्ड। और ये यहां पे क्या है? एडवर्ब है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार आप क्लियर देख सकते हैं कि जो एडवर्ब है वो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, क्योंकि यहां पर ये एडवर्ब है जो कि ऑलरेडी वर्ब की विशेषता बता रहा है। इस एडवर्ब के आगे यदि एक और हम एडवर्ब लगा देते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। और आप क्लियर देख सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर यदि पहले से कोई एडवर्ब दिया गया तो उसके आगे भी कोई एडवर्ब लग सकता है, और इस प्रकार एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की पूरी तरीके से विशेषता बता सकता है। तो दोस्तों, आपने तीनों तरीके से आपने समझा कि किस प्रकार एडवर्ब वो वर्ब की विशेषता बताता है, ये एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है आज का वीडियो काफी लंबा हो गया होगा। अभी भी यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और आज के वीडियो में यदि आपको वाकई में मजा आ जाए, एक एक चीज समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।